दाऊदला भारतात परत यायचं होतं, पण दाऊदकडून पैसे घेणाऱ्या आमदार खासदारांचा दाऊदला भारतात आणायला विरोध असल्याचा आरोप ज्येष्ठ वकील श्याम केसवानी यांनी केलाय. केसवानी दाऊदच्या कुटुंबियांचे वकील म्हणून ओळखले जातात. संसदेत आणि विधिमंडळात बसलेले अनेक खासदार आणि आमदार दाऊदकडून पैसे घेत असल्याचा आरोप केसवानी यांनी केला. छोटा राजन आणि दाऊद या दोघांच्याही अटी सारख्याच होत्या, पण राजनच्या अटी मान्य झाल्या. दाऊदच्या अटी मान्य का करण्यात आल्या नाहीत असा सवाल केसवानी यांनी उपस्थित केलाय. दाऊदकडून पैसे घेणारे ते नेते कोण असा सवाल आता उपस्थित केला जातोय. दावे किए जा रहे हैं कि राजन की गिरफ्तारी के बाद दाऊद तुलाना आसान होगा, तो आपको क्या लगता है? एक बात का दूसरी बात से कोई कनेक्शन नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। ये है क्या कि राजन आ गया है तो दाऊद भी भागता हुआ आएगा? क्यों आएगा? दाऊद ने भी कुछ कंडीशंस रखी थी। राम जेठमलानी से बात की थी लंदन में कि भाई मैं आने के लिए तैयार हूं, बशर्ते कि मुझे आर्थर रोड में जेल में नहीं रखा जाए। आप मुझे सिक्योर एक फ्लैट में रखिए, पूरा उसको बैरिकेड कर दीजिए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उस बात का। और आज उन्हीं शर्तों पे वो राजन को लेके आए हैं। राजन को क्या तिहाड़ जेल में नहीं रखा है? राजन को भी अकबर रोड पे एक सीबीआई का बंगला है, वहां पे रखा है और वहां पे टॉप सिक्योरिटी है। दाऊद ने भी तो यही मांगा था। दाऊद ने कभी ये नहीं कहा था कि ये मुकदमा नहीं चलाओ, ऐसे नहीं चलाओ, वैसे नहीं चलाओ। उसने तो कहा था मैं आने के लिए तैयार हूं, बशर्ते कि आप मुझे आर्थर रोड में मत ना रखें। पर देखा जाए एजेंसी ने राजन को ला दिया है, उसकी सारी कंडीशन मान ली है, तो दाऊद की कंडीशन नहीं मान रही है। आपको उसके पीछे वजह क्या लगती है आपको? देखो बेटा, क्या है मेरे ख्याल में ऐसा है कि हिंदुस्तान के काफी पॉलिटिशियंस जो हैं, जो कि पार्लियामेंट में बैठे हैं या स्टेट असेंबलीज में बैठे हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दाऊद का ही रहा है। तो उनको भय होगा कि दाऊद आ जाएगा और बोल देगा कि मैंने ABCDEFGH जो मेंबरान पार्लियामेंट है उनको मदद की थी, या ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी और तो कुछ है नहीं कुछ करने के।